हेलो चिल्ड्रन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो ड्रग्स होती हैं वो स्पेसिफिक टारगेट्स तक कैसे पहुंचती हैं। इसमें से एक या दो इम्पोर्टेंट टर्म बनेंगी, मैं आपको रिकॉल करूंगा, आप उनको नोट्स में डाल लेना। कहता है ये नोट करना इंटरेस्टिंग है कि जो अलग अलग रिसेप्टर होते हैं जो एक विशेष केमिकल मैसेंजर के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनकी बाइंडिंग साइट में हल्का सा डिफरेंस होता है। मतलब अलग अलग रिसेप्टर हैं, एक ही केमिकल मैसेंजर के साथ उनको इंटरेक्शन करना है, लेकिन उनकी बाइंडिंग साइट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारे पास दो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। ये दोनों रिसेप्टर अपने स्ट्रक्चर में हल्का सा डिफरेंस शो करते हैं। किस बात पे? उनकी एक्टिव साइट को लेके, जहां उन्हें इंटरेक्शन करना होता है। लेकिन फिर भी दोनों एपिनेफ्रिन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। इसलिए ये पॉसिबल है टू डिज़ाइन ड्रग्स को डिज़ाइन करना विच कैन बाइंड बेटर विद वन टाइप ऑफ एंड्रोजेनिक रिसेप्टर। मतलब उस ड्रग को डिज़ाइन करना ज़्यादा इजी है जो किसी एक टाइप के एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ अच्छे से बॉन्ड बना सके बजाय के दूसरे के। यही बात वो ऊपर बता रहा था। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है रिसेप्टर के बारे में, वो हमारी बॉडी में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। रिसेप्टर्स हमारी ये जो हैं रिसेप्टर वो हमारी बॉडी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, समान रूप से बिखरे हुए नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो हार्ट होता है उसमें बीटा फॉर्म ज़्यादा होती है बजाय के अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के। इसका मतलब ये है कि एक ड्रग विच हैज़ बीन डिज़ाइंड, जिसको डिज़ाइन किया गया है टू इंटरेक्ट विद बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, एक ऐसी ड्रग बनाई गई है जिसको बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन करना है, तो सीधी सी बात है उसका ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे होगा? हार्ट पे होगा रादर देन ऑन टिश्यू। क्यों? क्योंकि ये हार्ट के अंदर ज़्यादा होता है। ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट्स इट्स नेचुरल फंक्शन आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट। ये दो टर्म पूछी जाते हैं बेटा यहाँ से, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं और एगोनिस्ट क्या होते हैं। कहता है ऐसी ड्रग जो रिसेप्टर साइट के साथ बॉन्ड बना लें और उसके नेचुरल फंक्शन को रोक दें उनको बोला जाता है एंटागोनिस्ट। ये तब जरूरी होती हैं जब ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड, मैसेज को रोकना होता है, मैसेज को आगे ट्रांसफ़र करना नहीं होता, उस टाइम एंटागोनिस्ट ड्रग की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी तरफ ड्रग्स विच मिमिक द नेचुरल केमिकल मैसेंजर, मिमिक का मतलब होता है इमिटेट, कॉपी करना, अनुसरण करना। कुछ ऐसी ड्रग होती हैं जो नेचुरल केमिकल मैसेंजर जैसी ही दिखती हैं तो वो उस रिसेप्टर को स्विच ऑन कर देती हैं, मतलब आगे मैसेज ट्रांसफ़र हो सकता है, उनको एगोनिस्ट कहते हैं। सिंपल शब्दों में ये कहूँ, एक भैंस का कटड़ा की डेथ हो जाए तो दूसरी भैंस का कटड़ा उसको बांध के उससे दूध निकाला जा सकता है। तो जब चुगली रोकनी हो तो एंटागोनिस्ट ड्रग और चुगली चालू करवानी हो तो एगोनिस्ट ड्रग। ये मैसेज को रोकती हैं, ये नेचुरल की कॉपी करती हैं। नेचुरल ख़त्म हो गया हमारे पास तो उसकी कॉपी को रख के हम रिसेप्टर को स्विच ऑन करवा सकते हैं, इनको एगोनिस्ट बोलते हैं। ये तब यूजफुल हैं जब हमारे पास नेचुरल केमिकल मैसेंजर नहीं होता। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, कई बार ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? साइड इफ़ेक्ट का एक ही कारण है, अगर कोई ड्रग एक से ज़्यादा रिसेप्टर के साथ बॉन्ड बना ले, एक से ज़्यादा टाइप के रिसेप्टर के साथ बॉन्ड बनाएगी तो ड्रग्स क्या करेगी? साइड इफ़ेक्ट कोज करेगी। ये आपको पता होना चाहिए। अब मेन हेडिंग आपका स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ ड्रग्स। इसमें से सिर्फ डेफिनेशन और एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखो क्या कहता है, एंटासिड क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमारे स्टोमक के पीएच को एक उचित लेवल पे ले आते हैं, उनको बोलते हैं एंटासिड। ज़्यादा खाने से जब एसिडिटी हो जाती है उसके इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए खाए जाने वाली दवाएं क्या कहलाती है? एंटासिड कहलाती हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटासिड है वो वीक बेस होते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट वगैरह वगैरह। ये क्या करती हैं?
अगर आपने एक्सेसिव बाइकार्बोनेट खा लिया तो इससे स्टोमक एल्केलाइन हो सकता है और ये हो सकता है और ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो। तो मेटल के हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेटर अल्टरनेटिव होते हैं, क्योंकि ये इनसोल्यूबल होते हैं और पीएच को न्यूट्रलिटी के बाद नहीं बढ़ाते। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, रेंटाडीन को सबसे बेस्ट एंटासिड माना जाता है। आजकल ओमपेराजोल और लेंसोपेराजोल को भी क्या किया। ये जितनी भी टर्म आपको पढ़ाई जाएंगी आपको खाली डेफिनेशन और एग्जाम्पल करने हैं, आपको कोई स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ स्ट्रक्चर करना होगा वो मैं बता दूंगा। तो आपको एंटासिड की डेफिनेशन करनी है, एग्जाम्पल लिखने हैं, रेंटाडीन, ओमपेराजोल और लेंसोपेराजोल। अगली जो टर्म है वो है एंटीहिस्टामाइन। कहता है आपने देखा होगा कुछ लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं कुछ मेडिसिन के प्रति, पेनिसिलिन, सल्फा ड्रग्स वगैरह। कुछ को धूल से एलर्जी होती है, कुछ को अनाज से होती है, कुछ को बिल्ली के फर से होती है। ये जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है कुछ लोगों की ड्रग्स, डस्ट, पोलन के प्रति, फूड या कपड़े से भी हो सकती है, इसको एलर्जी बोला जाता है। और शरीर में कोई भी एलर्जी होती है उसके पीछे कारण होता है बॉडी में एक केमिकल रिलीज होना जिसका नाम है हिस्टामाइन। तो क्या होता है, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हिस्टामाइन के नेचुरल एक्शन के साथ इंटरफेयर करती हैं और उसके एक्शन को रोक देती हैं। यानी कि हिस्टामाइन अगर ज़्यादा सिक्रीट हुआ तो बॉडी में एलर्जी होगी। तो हम ऐसी ड्रग खा लेते हैं जो हिस्टामाइन के प्रभाव को न्यूट्रल कर दें, उसके इफ़ेक्ट को रोक दें। उनको बोला जाता है एंटी हिस्टामाइन, यानी कि हिस्टामाइन के एक्शन को रोकने वाली, या उनको बोला जाता है एंटी एलर्जिक ड्रग्स। ये ड्रग कहाँ पे यूज की जाती हैं, हे फेवर, कंजक्टिवाइटिस, आँखों में जलन होना, सीजनल रिनिटिस यानी कि नाक बहना, न्यूजल मुकोसा, स्नीजिंग, नेजल डिस्चार्ज, आँखों में जलन होना, गले या थ्रोट ये नोज में दिक्कत होना, मोशन सिकनेस, हवा, समुद्र रोड पे ना घूम पाना, प्रेगनेंसी में नोजिया होना, या फिर ऑपरेशन के बाद उल्टी आना, वोमिटिंग, उन केसेस में इन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो एंटी हिस्टामाइन ड्रग सबसे ज़्यादा यूज होती हैं वो हैं बेटा ब्रोमोफेनरामाइन और ट्रफेनाडीन। ये जो ड्रग्स हैं ये सबसे ज़्यादा एंटी हिस्टामाइन के तौर पे यूज होते हैं। इस लेक्चर में आप यहीं तक काम करेंगे, डेफिनेशंस प्लस एग्जाम्पल। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।